125 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में अगर किसी मोटरसाइकिल की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो कोई और नहीं, हीरो की एक्सट्रीम 125R है। और इसी बाइक का कड़ा मुकाबला टीवीएस की रेडर से है। हालांकि इस बाइक को लॉन्च हुए 2 साल हो चुके हैं, ये अभी नई आई है, तो ऐसे में ये बाइक ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। आज हमने इस वीडियो में इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स को आमने सामने खड़ा कर दिया है और जिन लोगों के मन में कन्फ्यूजन पैदा हो रही है ना कि कौन सी बाइक ज़्यादा बेस्ट है उनके लिए, तो आज हम उन लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे, समझाएंगे कि आपके लिए टीवीएस की रेडर बेस्ट है या फिर हीरो की एक्सट्रीम 125R। तो शुरुआत हम दोनों ही मोटरसाइकिल के डायमेंशन और लुक्स को लेकर करते हैं। तो देखो, दिखने में अगर आप मुझसे पूछोगे कि मुझे कौन सी मोटरसाइकिल सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं दोनों ही मोटरसाइकिल्स का नाम लूँगा, क्योंकि ये बाइक थोड़ी प्रीमियम तो नज़र आती है, फिट एंड फिनिश इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और ये बाइक आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आती है। तो अगर मुझे स्पोर्ट्स बाइक का ज़्यादा शौक है या मुझे डुकाटी स्ट्रीट फाइटर V4 जैसी बाइक पसंद है, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे हीरो की एक्सट्रीम 125R ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर मुझे डिसेंट और प्रीमियम बाइक ज़्यादा पसंद है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे टीवीएस की रेडर ज़्यादा पसंद आएगी। अब डायमेंशन वाइज अगर हम बात करें तो इस बाइक की जो लेंथ है वो ज़्यादा है, व्हील बेस ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा और हीरो की एक्सट्रीम 125R में आपको जो चौड़ाई है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, हाइट आपको इस बाइक की ज़्यादा देखने को मिलती है और इसी वजह से इस बाइक की जो रोड प्रेजेंस है वो निखर कर सामने आती है, क्योंकि ये बाइक ना आपको बल्कि नज़र आएगी। इसके अलावा अगर आप इस बाइक में पैनल्स देखेंगे या पैनल्स पर जितने भी लेयर्स अगर आप देखते हैं तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और फिट एंड फिनिश अगर आप देखते हैं तो आपको थोड़ी सी मायूसी हाथ लगेगी, लेकिन फिट एंड फिनिश आपको टीवीएस रेडर की ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। इसके अलावा इस बाइक में जो प्लस पॉइंट है, देखो इस बाइक में ना ऑल LED लाइट का सेटअप देखने को मिल जाता है, चाहे आप DRL देख लो, प्रोजेक्टर आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है और जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको LED मिल जाते हैं। लेकिन इस बाइक में आपको यहाँ पर जो इंडिकेटर्स हैं वो हेलोजन मिलते हैं और DRL जो है वो आपको LED मिल जाती है, लेकिन जो हेडलाइट है वो LED तो है लेकिन प्रोजेक्टर बेस्ड नहीं है, रिफ्लेक्टर बेस्ड है। तो ऐसे में ऑब्वियस सी बात है रात के समय में अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक बाइक चलाएंगे तो आपको ये ज़्यादा बेहतर हेडलाइट का थ्रो देती हुई नज़र आती है। हेडलाइट के बाद अगर हम टायर्स की बात करें तो यहाँ पर अगर आप टायर साइज देखोगे एक्सट्रीम 125R का, तो फ्रंट टायर तो चौड़ा है ही, साथ ही साथ रियर टायर भी चौड़ा है। पहले बात कर लेते हैं फ्रंट टायर्स की। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको साफ देखने को मिल रहा होगा कि किसका टायर ज़्यादा चौड़ा है। इसके अलावा इस बाइक में आपको पीटल डिस्क मिल जाता है और यहाँ पर जो डिस्क का साइज़ है वो सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको ब्रेकिंग इस बाइक की ज़्यादा बेहतर मिलेगी और उससे भी ज़्यादा बेहतर ये चीज़ कि इस बाइक में सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। तो ऐसे में ब्रेकिंग तो बेहतर है ही, साथ ही साथ आपके मन में ना कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अगर आप इस बाइक को चलाएंगे तो इस बाइक का जो आगे वाला टायर है वो स्लिप नहीं होगा। वहीं इस बाइक में आपको डिस्क ब्रेक तो मिलती है लेकिन ABS नहीं मिलता, तो ऐसे में वहाँ पर आपके मन में थोड़ी सी मायूसी हाथ लग सकती है, कहीं इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो स्लिप ना हो जाए। बाकी अगर आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखते हैं तो इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा बड़ा है। तो ऐसे में अगर आप मतलब छोटे मोटे गड्ढे या फिर बड़े बड़े गड्ढों पर भी चलाते हैं तो यहाँ पर आपको फ्रंट में अच्छी खासी राइड क्वालिटी देखने को मिल जाती है फ्रंट टायर के थ्रू। बाकी यहाँ पर अगर आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखते हैं तो वहाँ पर जो डायमीटर है वो बहुत कम है, तो ऐसे में वहाँ पर भी आपको इस बाइक से थोड़े झटके जैसे फील ज़रूर हो सकता है अगर आप गड्ढों वगैरह पर या फिर छोटे मोटे गड्ढों पर चलाते हैं। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप दोनों ही मोटरसाइकिल्स का देखते हैं तो आपको सेम मिल जाता है 180 mm का। और यहाँ पर एग्जॉस्ट आप देख रहे हैं ना, तो ये आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मिलेगा, इसकी आवाज़ भी आपको अलग सुनने को देखने को मिलेगी, वो हम बाद में सुनाते हैं जब इंजन के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर आपको सिंपल सा ही एग्जॉस्ट देखने को मिल जाता है और सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है इसका जो रियर टायर है वो सेगमेंट में सबसे बड़ा है। 120/80 सेक्शन का आपको टायर मिल जाता है और यहाँ पर आपको 190 सेक्शन का टायर मिल जाता है। तो ऐसे में ऑब्वियसली बात है 20 mm इसका ज़्यादा चौड़ा है और डायमीटर भी आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो ऐसे में इस बाइक को अगर आप तेज़ रफ्तार में चला रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा बैलेंस्ड नज़र आएगी। बाकी रियर प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको स्प्लिट में ग्रेब हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको सिंपल सा ही देखने को मिलता है और ऑब्वियसली बात है जैसे कि शुरुआत में बताया था कि LED लाइट्स मिलती हैं चारों तरफ, तो यहाँ पर भी आपको पीछे की तरफ LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और LED टेल लाइट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हेलोजन बल्ब आपको इंडिकेटर से आप देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर आपको LED टेल लाइट देखने को मिलती है। बाकी एक बेस्ट पार्ट ये भी है कि यहाँ पर अगर आप साइड में देखते हैं तो यहाँ पर साड़ी गार्ड मिल जाता है, लेडीज़ स्टैंड नहीं है लेकिन साड़ी गार्ड आपको प्रॉपर मिल जाता है। तो ऐसे में ये
इस बाइक के लुक को ना और थोड़ा इन्हेंस करता हुआ नज़र आता है। और बाकी इस बाइक में जो साइड गार्ड वगैरह दिया गया है, जो लेडीज़ फुट रेस्ट वगैरह दिया गया है, वो आपको इसमें देखने को मिलता है। अब बेसिकली देखा जाए तो इस बाइक में जो स्प्लिट सीटें दी गई हैं वो प्रॉपर आपको स्पोर्टी नज़र आती हैं। और यहाँ पर भी स्प्लिट सीटें हैं, लेकिन इन सीटों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर अपने साथ अपने परिवार में बहन को बिठाते हो या फिर माता को बिठाते हो या फिर अपनी किसी महिला मित्र को बिठाते हो, तो ऐसे में ये बाइक आपको ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि यहाँ पर वो ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठ पाएंगी। ये बाइक अगर आप देखते हैं तो ये उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगी पिलियन के लिए, खासकर अगर आप लेडीज़ को बिठाते हैं। अब बात करते हैं हीरो एक्सट्रीम 125R में मिलने वाले स्विचेस वगैरह को लेकर। तो यहाँ पर ये जो आपको स्विचेस और ये जो कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, ये दिखने में तो आपको नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आएंगे, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो कंपनी थोड़ा और बेहतर दे सकती थी। इनफैक्ट जो टीवीएस रेडर में जो जिन स्विचेस की जो क्वालिटी देखने को मिल रही है वो आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिल रही है। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इसमें आपको फुल कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है और इसमें आपको नेगेटिव डिस्प्ले मिलती है छोटी वाली। लेकिन अगर आप टीवीएस रेडर का जो निचला वाला वेरिएंट है वो खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको नेगेटिव डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप इस बाइक का टॉप वेरिएंट खरीदते हैं तो भी आपको यहाँ पर नेगेटिव डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। हालांकि स्मार्टफोन कनेक्टिविटी आपको इसमें भी मिल जाती है, लेकिन इस बाइक में सबसे ज़्यादा खास ये है कि इसमें आपको रियल टाइम माइलेज बताता है। यानी कि आप बाइक अगर 60 की स्पीड पर चला रहे हैं तो माइलेज कितना देगी, 100 की पे चला रहे हैं तो माइलेज कितना देगी, वो सारी चीज़ें आपको बताता है। तो ऐसे में जहाँ इस बाइक में आपको एवरेज माइलेज बताता है, वहीं आपको इसमें रियल टाइम माइलेज बताता है। तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। बाकी ब्रेक लीवर्स और क्लच लीवर्स की भी अगर हम बात करते हैं तो टीवीएस रेडर का जो ब्रेक लीवर है वो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू हीरो एक्सट्रीम 125R। दोनों ही मोटरसाइकिल्स की बारी बारी अगर हम एर्गोनॉमिक्स की बात करें तो टीवीएस रेडर पर अगर आप बैठते हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको थोड़ी कमांडिंग राइडिंग पोजीशन देखने को मिल जाती है। और इस बाइक का जो वजन है वो 123 किलोग्राम है। इस बाइक की सीट हाइट 780 mm है। तो ऐसे में जो शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं उनके लिए ये बाइक थोड़ी ज़्यादा ईजी होगी। वहीं अब चलते हैं हीरो एक्सट्रीम 125R की तरफ। तो इस बाइक की सीट पर जैसे ही आप बैठेंगे तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो सीट हाइट है वो 794 mm है। तो ऐसे में ये ऊंची है, तो वहाँ पर सीधा फ़ायदा आपको देखने को मिल भी रहा होगा कि इसकी जो सीट हाइट है वो आपको ऊंची देखने को मिल जाती है। हालांकि जो राइडिंग पोस्चर है वो आपको थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू टीवीएस रेडर, क्योंकि वहाँ आपको थोड़ी कमांडिंग और स्पोर्टी पोजीशन देखने को मिलती है। अब ये बाइक भले ही स्पोर्टी अवतार में नज़र आ रही है, लेकिन इस बाइक में आपको जो कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है वो देखने को मिल जाती है। बाकी इस बाइक का जो वजन है वो 136 किलोग्राम है। तो ऐसे में इस बाइक का जो वेट है वो ऑब्वियसली बात है टीवीएस रेडर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। बाकी जिन लोगों की हाइट छोटी है वो भी इस बाइक को ईजिली चला सकते हैं, हालांकि जिनकी और ज़्यादा छोटी है वो उस बाइक को ज़्यादा ईजिली चला सकते हैं। इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो कि बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वो क्या कि जैसे ही आप टीवीएस रेडर को चलाकर आएंगे वैसे ही आप इस बाइक को बंद करने की कोशिश करेंगे तो आपका सीधा हाथ जाएगा यहाँ पर जहाँ राइड मोड्स का बटन है, पावर और इको वाला। क्योंकि यहाँ पर हर किसी को ऐसा लगता है कि ये इंजन किल स्विच का बटन है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर राइड मोड चेंज हो जाते हैं। तो ऐसे में हीरो एक्सट्रीम में आपको इंजन किल स्विच का बटन तो देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ हैजार्ड लाइट का भी बटन मिल जाता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि कंपनी को एक छोटा सा बदलाव और ज़रूर कर देना चाहिए, यहाँ पर इंजन किल स्विच का बटन दे देना चाहिए एक अलग से, चाहे वो इसमें इंटीग्रेट करके दे सेल्फ स्टार्ट में जैसे कि एक्सट्रीम 125R में मिल रहा है, या फिर अलग से दे। अब दोनों ही मोटरसाइकिल्स का आपने एग्जॉस्ट नोट सुन लिया है। भले ही इस बाइक में आपको स्पोर्टी एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, लेकिन स्पोर्टी एग्जॉस्ट नोट आपको रेडर में मिल जाता है। इस बाइक में आपको 125 सीसी का 3 वॉल्व सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि 11.2 PS की पावर और 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक में भी आपको 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, लेकिन 2 वॉल्व इंजन है, 4 स्ट्रोक इंजन है, और इसमें आपको 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। यानी कि टॉर्क इस बाइक के मुकाबले कम मिल जाता है, लेकिन पावर आपको 11.5 PS मिल जाती है, यानी कि 0.3 PS आपको इस बाइक में ज़्यादा मिल जाती है। अब ऐसे में यहाँ पर अगर आप इंजन रिफाइनमेंट की बात करते हैं
तो ऑलमोस्ट दोनों की सिमिलर देखने को मिल जाती है और दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आपको 5-5 गियर्स मिल जाते हैं। बाकी अगर इस बाइक को 0 to 60 kmph की रफ्तार पर टेस्ट करते हैं तो कंपनी का क्लेम है कि ये ज़्यादा फास्ट है और ये ज़्यादा फास्ट थोड़ी सी दिखती भी है, लेकिन इसे भी अगर आप टेस्ट करते हैं तो ये भी इस बाइक से कम नहीं है। ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही, मतलब कुछ सेकंड्स का ही फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब 0.1 सेकंड्स का ही आपको फ़र्क देखने को मिलता है दोनों ही मोटरसाइकिल्स में। ये थोड़ी सी तेज़ नज़र आती है, लेकिन अगर आप इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स को रोड पर लेकर निकलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है इस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर है वो स्पोर्टी है, तो ऐसे में अगर आप लॉन्ग राइड्स पर लेकर निकलते हैं तो ये बाइक आपको थोड़ा सा थका देती है। वहीं इस बाइक में भले ही आपको स्पोर्टी राइडिंग पोस्चर देखने को मिल जाता है, लेकिन जो राइडिंग पोजीशन है वो आपको कंफर्टेबल मिल जाती है। तो ऐसे में अगर आप 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर लगातार चला रहे हैं तो ये बाइक आपको इस बाइक के मुकाबले थोड़ा कम थकाती है। हालांकि थकाती ये भी है, लेकिन थोड़ा कम थकाती है। ये बाइक आपको ज़्यादा जल्दी थका देगी, ये आपको थोड़ा कम थकाएगी। बाकी दोनों ही मोटरसाइकिल्स चलाने में एक नंबर है। एक चीज़ और जो कि एक्सट्रीम 125R में आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है वो क्या, कि इसके इंजन के साथ आपको किक स्टार्ट भी मिल जाता है, जो कि आपको रेडर में नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो 125 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में जो चीज़ें होनी चाहिए उसमें हीरो ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हीरो की एक्सट्रीम 125R को बनाया है। अब यहाँ पर फैक्टर एक माइलेज का भी आता है। तो देखो, भले ही ये बाइक वेट में ज़्यादा है, बल्कि ज़्यादा है, लेकिन माइलेज भी आपको ये बाइक थोड़ा ज़्यादा ही ऑफर करती है एज़ कम्पेयर टू टीवीएस रेडर। इसके अलावा राइड क्वालिटी की बात करें तो राइड क्वालिटी अगर आप देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक्सट्रीम 125R की ज़्यादा बेहतर नज़र आएगी। इसमें आपको जो सस्पेंशन सेटअप है वो मैंने आपको शुरुआत में बता ही दिया था कि फ्रंट में टेलीस्कोपिक थोड़े पतले पतले मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों ही मोटरसाइकिल्स की अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है अब इस बाइक में आपको फ्रंट में बड़ा डिस्क ब्रेक मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। तो ऐसे में एक्सट्रीम 125R की ब्रेकिंग भी आपको ज़बरदस्त देखने को मिलती है एज़ कम्पेयर टू टीवीएस रेडर। अब आखिर में आते हैं अपने फैसले पर। तो टीवीएस रेडर की कीमत शुरू होती है 97,000 रुपये से, जो कि जाती है 1,06,000 रुपये एक्स शोरूम तक। और मल्टीपल वेरिएंट्स देखने को मिल जाते हैं, सुपर स्क्वाड एडिशन या फिर इस बाइक में आपको स्मार्ट कनेक्ट वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ये टॉप एंड आप देख ही रहे हैं। बाकी एक्सट्रीम 125R की कीमत 95,000 रुपये से शुरू होती है, जो कि जाती है 99,500 रुपये एक्स शोरूम तक। मतलब 1 लाख रुपये से भी कम कीमत में आने वाली ये मोटरसाइकिल है 125 सीसी सेगमेंट में। अब देखा जाए 125 सीसी सेगमेंट में जो ग्राहक है उसे जितनी भी चीज़ें चाहिए एक 125 सीसी बाइक से, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं हीरो की एक्सट्रीम 125R से। इस बाइक का लुक्स और डिज़ाइन नो डाउट बहुत ही ज़बरदस्त है। माइलेज आपको बढ़िया मिल जाता है, पावर आपको ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है, ABS मिल जाता है और साथ ही साथ कीमत के लिहाज से भी ये बाइक आपको ज़्यादा बेहतर साबित होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन एक्सट्रीम 125R में एक कमी है कि ये राइडर ओरिएंटेड है और अगर आपको फैमिली के लिए बाइक खरीदनी है तो टीवीएस की रेडर आपके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होगी। अब आखिर में अगर आप बाइक खरीदने जाते हैं तो इस बाइक को खरीदने के लिए आपको 5 से 6 महीने का इंतज़ार करना पड़ सकता है। वहीं टीवीएस की रेडर आपको जल्दी मिल जाएगी, लेकिन जब ये बाइक शुरू में लॉन्च हुई थी तब इस बाइक की 6 महीने तक वेटिंग पीरियड देखने को मिल रहा था। ओवरऑल आप बताओ, आपको हीरो की एक्सट्रीम 125R ज़्यादा पसंद आ रही है या फिर टीवीएस की रेडर? साथ ही साथ आपको ये कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने उन दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि टीवीएस की रेडर ज़्यादा बेहतर उनके लिए साबित होती है या फिर हीरो की एक्सट्रीम 125R।